दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको परछाई को वश में कर देने वाली देवकन्या सिंहिका के बारे में बताएंगे। सिंहिका ने अपनी कुंडलिनी को जागृत कर ऐसी शक्ति प्राप्त की थी जिससे वह किसी भी मनुष्य की परछाई को वश में करने की शक्ति रखती थी। यह वही सिंहिका थी जिन्होंने समुद्र पार कर रहे हनुमान जी की परछाई को पकड़ ली थी। सिंहिका के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वह शरीर से आत्मा को निकालकर अपने वश में कर लेती थी। जो कोई भी मनुष्य उसकी बातों को मानने से इनकार कर देता, उसे वह अपने वश में कर लेती थी। सिंहिका एक देवकन्या थी जिसे बचपन में ही उनके माता पिता ने त्याग कर वन में छोड़ दिया था। ऋषि अगस्त्य ने उसे शिक्षा दी थी। जन्म जन्मांतर से मुक्त होने के और मोक्ष प्राप्त करने के सारे मार्ग अगस्त्य ऋषि ने सिंहिका को बताए थे। अगस्त्य ऋषि ने सिंहिका को बताया कि आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है। मनुष्य शरीर को मुक्ति का द्वार कहा गया है। मनुष्य के अंदर शक्ति का स्पंदन होता है जिसे योग अभ्यास द्वारा जागृत किया जा सकता है। अगस्त्य मुनि ने अपने शरीर में सातों चक्र जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, वहां से अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आग्नेय चक्र को जागृत करने का मार्ग सिंहिका को बताया था। अंत में सहस्त्रसार चक्र जिसका बीज मंत्र है ओम। इन शक्तियों का दुरुपयोग करने पर मनुष्य दूसरे का विनाश करता है, किंतु अंत में उनका भी अंत हो जाता है। यह शक्ति इतनी प्रबल होती है जैसे गंगा का प्रवाह। सिंहिका ने कठोर तपस्या कर 6 चक्रों को जागृत कर लिया जिससे उसमें अद्भुत शक्तियाँ आ गई। अब सिंहिका ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने ऋषि मुनियों पर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करना आरंभ कर दिया। सिंहिका को अपनी शक्ति पर घमंड आ गया। ऋषि मुनियों की शक्तियों को क्षीण करने लगी और कहने लगी, मेरी शक्तियों के सामने अब कोई नहीं टिक सकता। अगस्त्य ऋषि ने सिंहिका की शक्तियों का रहस्य रुद्र अवतार हनुमान जी को बताया और कहा था कि सिंहिका को 7वें चक्र को जागृत करने से रोकना होगा। तत्पश्चात पवन पुत्र हनुमान जी सिंहिका को ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां सिंहिका अपनी शक्तियों को जागृत कर रही थी। हनुमान जी ने सिंहिका के यज्ञ कुंड को नष्ट किया। तब सिंहिका ने कहा, मेरे छाया लोक में बंदी सभी की छाया से फिर से मैं यह शक्ति प्राप्त कर लूंगी। फिर सिंहिका वहां से गायब हो गई। हनुमान जी उसे ढूंढते हुए छायालोक पहुंच गए जहां सिंहिका ने हनुमान जी के पिता केसरी और नाना कुंजर को भी अपने वश में कर लिया था। महाराज केसरी और कुंजर को नगर रक्षक बना लिया था। जब हनुमान जी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तब हनुमान जी को पिता केसरी और नाना कुंजर से भी युद्ध करना पड़ा क्योंकि वो सिंहिका के वश में थे। पिता और नाना को परास्त करने के बाद हनुमान जी ने अपनी छाया को छायालोक में प्रवेश करवाया जहां सिंहिका सारी छाया को नष्ट करने जा रही थी। जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे, सिंहिका की शक्तियों पर काबू पा लिया। हनुमान जी की शक्तियों से सिंहिका अपरिचित थी। छायालोक में हनुमान जी ने अपने 7 चक्रों को जागृत किया जिसे देख सिंहिका आश्चर्य में आ गई। हनुमान जी की शक्तियों में इतना तेज था कि सिंहिका के 6 चक्रों से बनाया हुआ छायालोक को पल भर में ही नष्ट कर दिया। फिर हनुमान जी ने सारी छाया को मुक्त कर उन्हें उनके शरीर में डाल दिया। सिंहिका छायालोक नष्ट हो जाने पर हनुमान जी को नष्ट करने चली थी, लेकिन सिंहिका को हनुमान जी की शक्तियों का ज्ञान नहीं था। सिंहिका ने अपने एक चक्र को जागृत कर हनुमान जी पर प्रहार किया, किंतु रुद्र अवतार हनुमान जी की शक्तियों के आगे उनके सारे चक्र विफल हो गए। फिर अंत में हनुमान जी की शक्तियों से सिंहिका की शक्तियों का अंत हो गया। फिर हनुमान जी सिंहिका को बंदी बनाकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में ले गए। हनुमान जी ने अगस्त्य ऋषि से कहा, सिंहिका को दंड देने का अधिकार केवल आपको ही है। अगस्त्य ऋषि ने गुरु के साथ छल करने पर उसे श्राप दिया कि सिंहिका, तुम एक असुर हो जाओगी तथा सागर की तहत में आजीवन व्यतीत करोगी। तुम्हारा पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं होगा क्योंकि तुम इस पृथ्वी के लायक ही नहीं हो। अगस्त्य मुनि के श्राप से सिंहिका राक्षसी के रूप में स्थित हो गई। फिर अगस्त्य मुनि ने हनुमान जी को कहा, इसे समुद्र में स्थित कर दे। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों के सहारे सिंहिका को सागर में स्थित कर दिया। सिंहिका ने हनुमान जी से क्षमा याचना की और मुक्ति का मार्ग पूछा। तब हनुमान जी ने कहा, एक दिन मैं रामकाज के लिए समुद्र पार जाऊंगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। और इसी तरह लंका जाते वक्त हनुमान जी ने समुद्र में स्थित सिंहिका राक्षसी का उद्धार किया था।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय जय बजरंगबली जरूर लिखें। साथ ही ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।